तो सुबह हो चुकी है और सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब हम अपने घर में चल के देखते हैं कि सारे क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं हम। यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, सारे सो रहे हैं शायद। तो ये बुआ और ये हेमलता दोनों अभी तक सो रखे हैं और मैं और दादी अभी भी उठे हुए हैं। तो चलो अब इन लोगों को उठाया जाए। बुआ उठ जाओ भाई, सुबह हो चुकी है और कितना सोना है। अरे मुझे तो नींद आ रही थी, तूने मुझे जगा दिया। हेमलता तू भी उठ, और कितना सोना है तुम्हें। दीदी मुझे सोने दो। तो अब हम चारों उठ चुके हैं और हम अब तैयार करेंगे अपना नाश्ता। सबसे पहले हम ब्रश कर लेते हैं। तो बुआ अभी ब्रश कर रही है और मैंने भी साइड में जाके ब्रश कर लिया था। हेलो, मैंने ब्रश ले लिया है और आज हम अपने दांतों को अच्छी तरह से चमकाएंगे। ब्रश के बाद अब बारी आती है हमारे चाय और पराठे की। उसके बाद हमें बाहर जाना था तो हम निकाल रहे हैं अपनी एक्टिवा। तो एक्टिवा निकालना आसान बात नहीं है, वो भी पहाड़ से। तो इस पहाड़ को देखते हैं कितना पहाड़ है। चलो, तो हमने शुरू कर दी है एक्टिवा उतारनी। अब हम अपनी एक्टिवा को उतार रहे हैं। संभाल के, पीछे से पकड़ के रखना, कहीं मैं नीचे ना फिसल जाऊं। अरे हमारी एक्टिवा उतर रही है बहुत अच्छे से। तो अब हमारा एक्टिवा का काम पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं अंदर। तो हमें बाहर जाना तो हम बाय कर देते हैं दादी बुआ को और चलते हैं अब बाहर। तो सुबह सुबह तो बिल्कुल भी ट्रैफिक था ही नहीं, पूरी रोड खाली थी। वाओ, कितना अच्छा है सब कुछ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी हो या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने ऑफिस में। तो ये भैया हमें देखते ही अपना मुंह तिरछा कर लेते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैदल पैदल जा रहे थे सुबह सुबह काम पर। हाँ, और हम भी जा रहे हैं अपनी एक्टिवा पर तूफान की रफ्तार के साथ। टैन टैन। अरे कितना अच्छा है, सुबह सुबह तो ट्रैफिक नहीं होता, इसी का तो हम फ़ायदा उठाते हैं और सबसे पहले ऑफिस पहुंचते हैं। और ये हमारा शहर है, आप देख रहे हैं सब कितनी जल्दबाजी में चल रहे हैं, लेकिन आराम से संभल कर। तो अब हम अपने दुकान के नज़दीक हैं और आप देख सकते हैं कि सारी की सारी दुकानें बंद हैं और इस रास्ते पे हम खो ही गए थे। अब हम आने वाले हैं अपनी दुकान पर। तो ये है हमारी दुकान। अब बुआ ने नीचे चलना शुरू कर दिया है। अब हम अपनी ऑफिस में पहुंचने वाले हैं जो है बेसमेंट में, और यहाँ पर एकदम सारी ऑफिस दुकानें सब बंद है और सबसे पहले खोलेंगे हम अपना ऑफिस। अच्छा, भैया ने लगता है पहले ही ऑफिस खोल दिया है। ये तो चलो अच्छा हुआ, हमें शटर की चाबी पहले से उनके पास थी। ये हमारा ऑफिस खुल चुका है और भैया आ गए हैं। ये हमारा ऑफिस है। तो काम पूरा करने के बाद हमने किया शटर बंद और हमारा जो सीपीयू था वो है ख़राब, तो हम जाएंगे उसे ठीक करने। उसके बाद आएंगे घर वापस। तो हम जा रहे हैं अपने रास्ते पर। अब हमारा सीपीयू ठीक हो गया है और हम जा रहे हैं घर वापस। हम चल रहे हैं अब अपने घर पर और हमें बहुत गर्मी लग रही है। आज बहुत तेज़ धूप है, लग रहा है ये सूरज हमारे कुछ ज़्यादा ही पास आ गया है, कुछ ज़्यादा ही प्यार बरस रहा है सूरज का हमारे ऊपर, इसीलिए इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन सफ़र बहुत ही सुहाना है और आज का दिन हमारा बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा और आज हमने बहुत सारे काम किए। तो अब हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं और सफ़र को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये रोड बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी है। लगता है हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे सहारनपुर के विकास के लिए, इसीलिए तो सब कुछ इतना अच्छा और इतना बेहतर है। अब हम स्कूल के पास से निकले हैं। तो घर पहुंचने के बाद हमने किया नाश्ता, नहीं डिनर तैयार। तो मैंने चावल डाल दिए थे और चावल पकने को रख दिए थे। तो ये हमारे चावल अब उबलने शुरू हो गए हैं। अब हम करते हैं दाल के लिए तड़के की तैयारी।
तो मैंने प्याज काट दिए थे और तेल डाल दिया था। तो तेल के बाद हम थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद हम डालेंगे उसमें जीरा और हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। उसके बाद टमाटर प्याज मिला के खाना तैयार हो चुका था और हमारी प्यारी बहना हमारे लिए तैयार कर रही थी खीरा। तो अब हम उठ रहे हैं और अब हम खाना खाने से पहले खाएंगे खीरा। अरे मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी किधर है? हिमानी, मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। दादी तो छत पर ही है, जब बुलाएंगे तभी तो आएगी ना। मम्मी आप किधर हो? तो हम सारे के सारे खीरा खाने के लिए आ चुके हैं और दादी अभी आएगी छत से नीचे। तो इन दोनों ने तो पहले ही खाने की तैयारी शुरू कर ही दी है। अरे साथ में बैठ के खाने का कुछ मज़ा ही अलग है। और खाने से पहले सैलेड खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप भी खाने से पहले सैलेड जरूर खाइए। अरे क्या हुआ हेमलता? अच्छा, मिर्ची लग गई है लगता है इसके आँख में। तो हमारा खीरा आखिरकार कट चुका है और ये खाने में लगे हुए हैं। और दादी आखिरकार नीचे आई गई, वो भी बाल्टी लेकर। लगता है हमें बाल्टी से नहलाने का इरादा है। तो दादी भी बैठ गई है और दादी ने भी खीरा लिया। और अब हम साथ में बैठकर खीरे का आनंद ले रहे हैं। दादी को भी खीरा बहुत अच्छा लगा। गर्मियों में खीरा खाने से सेहत बहुत अच्छी रहती है और ये एक सीजनल फल है। खीरा बहुत ही अच्छा लगा और हम अपना खीरा अब हम खाएंगे। अरे इसमें नमक कुछ ज़्यादा ही कर दिया लगता है। इसमें नींबू कम डाला है क्या? इसमें थोड़ा नींबू और डाल दो। और मम्मी कैसा लग रहा है खीरा? दादी को तो अच्छा लग ही रहा है। हाँ, अरे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है खीरा। हेमलता क्या कर रही है? खीरा खा रही है। तो अब हिमानी तो ये लास्ट का टुकड़ा लिया मैंने अपने हाथ में। खैर सबने ही अपने हाथ में ले ही रखा है। तो हमने किया था छोटा सा चैलेंज कि सबसे पहले खीरा कौन खाएगा, और मैंने खीरा ख़त्म कर दिया। तो बुआ ने लास्ट में कहा कि सबसे बाद वाला ही जीतेगा। चीटिंग है ना दोस्तों? अरे बात तो पूरी सुन लिया कर, फिर बीच में बोला कर। मैंने कहा था जो सबसे पहले खीरा ख़त्म करेगा वो नहीं, जो सबसे बाद में ख़त्म करेगा वो जीतेगा। इसीलिए अब मैं विनर हूँ। तो खीरा पार्टी होने के बाद अब हम पियेंगे नींबू पानी। और ये नींबू बहुत खट्टा है सच में। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खट्टा है। सच में बहुत खट्टा है। तो खीरा खाने के बाद अब हम करेंगे अपनी पार्टी की तैयारी। अब हमारा रात का भोजन, रात्रि भोज तैयार है और अब हम खाएंगे रात्रि भोज, यानी कि अपना डिनर। तो दादी कुछ ऐसी सलाह दे रही थी, उतने में मेरी बहन ने कर दिया खाना सर्व और हमने शुरू कर दिया खाना खाना। तो दादी ने तो पहले ही शुरू कर दिया था और हम खा रहे हैं थोड़ा बाद में। अरे चावल, मम्मी आपको कितने चावल चाहिए आप मुझे बता देना। ठीक है, बस अब मम्मी को हमने खाना सर्व कर दिया है और ये रहा उनका खाना। तो अब हम अपना भी खाना सर्व करते हैं। मम्मी और बताओ, खाना खाकर हमको बताओ कि कैसा लग रहा है। गर्मियों में भूख कम लगती है, इसलिए आज हम दाल चावल खाएंगे सिर्फ। मम्मी पूजा कर रही है, भगवान का नाम लेके खाने का शुभारंभ कर रही है। तो थोड़ी देर बाद बुआ ने सबका खाना परोस दिया, लेकिन बुआ ने खाना सबसे बाद में खाया। खाना सर्व करने के बाद ही खाया जाता है ना, इसीलिए। तो अब हम सब मिलके खाना खाना शुरू कर चुके हैं, तो आप भी खाना खाइए। ओके दोस्तों। तो दादी ने तो हमारा पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया था और हमने किया सबसे बाद में शुरू।
बुआ तो अभी तक खाना परोस ही रही है और दादी का खाना शुरू भी हो गया। बुआ थोड़ी जल्दी करो ना। कर तो रही हूँ, जल्दबाजी में नहीं करते हैं कुछ भी काम। जितना समय खाना बनाने में लगता है उससे कम समय खाने में लगता है, इसीलिए आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे खाने की। तो बुआ ने शुरू किया इतनी देर बाद खाना खाना और दादी का तो खाना ख़त्म होने भी वाला है। तो मैंने भी खाना खाना शुरू कर दिया है अब। खाना बहुत टेस्टी है, यमी। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ है आज का। सच में हिमानी, आज का खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू बुआ। वेलकम हिमानी। तो अब हम खाना खा रहे हैं। हमारा खाना पूरा होने के बाद अब हम जा रहे हैं रात में वॉक करने छत पर। तो छत का रात का नज़ारा कैसा है, चलिए हमारे साथ देखते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी छत पर और ये है रात का नज़ारा। वाओ, कितनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही है। सच में आज का तो दिन सच में बहुत ही शानदार रहा है। सब कुछ कितना अच्छा दिख रहा है इस चांदनी रात में। चाँद छुपा बादल में, ला 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 ला। वाओ, कितना अच्छा मौसम है। वॉक करने का तो बात ही अलग है। खाना खा के बहुत अच्छा लगता है वॉक करना, है ना दोस्तों? आप भी बताइए कमेंट्स में कि आप खाना खा के वॉक करते हो या नहीं। तो अब हम थोड़ा सा चांद को निहारेंगे कि हम चांद को कहाँ तक देख सकते हैं। बिल्कुल, ये चांद सच में, तो ये दूर वाला चांद हमारा कितने करीब है। सच में चांद तो बहुत ही पास आ चुका है। वाओ, सो ब्यूटीफुल चांद। ला 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 ला। तो घूमने के बाद अब हम आ गए हैं नीचे। अब हम और दादी खाना खा के अभी बैठी ही है क्योंकि दादी कर रही है भाई का इंतज़ार। तो अब काफ़ी रात बीत गई है और हम चल रहे हैं सोने। तो बुआ कर रही है मच्छरदानी की तैयारी। मच्छरदानी लगाने के बाद बुआ बिछाएगी चादर। तो अब हम इसमें अपनी चादर को बिछाएंगे। मच्छरदानी में सोने से बहुत अच्छी नींद आती है और आप मच्छरों से भी बचे रहते हैं। हेमलता बाहर सो गई थी तो हम उसे उठा के अपने पास लाए हैं। अभी मैं बिस्तर कर रही हूँ पूरी तरह से, उसके बाद उसको लाएंगे यहाँ पर। तो अब हम सोने आ चुके हैं। बुआ मेरे बगल में है और ये यहाँ पर है और दादी हमारी थोड़ी बाद में सोती है। तो बस आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर ही पूरा होते हैं। मिलते हैं कल, बाय।